सॉलिड स्टेट को पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट, क्योंकि 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। तो अब सॉलिड के बाद अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट में। व्हेनेवर वी थिंक अबाउट something liquid, we think that something which have the ability to flow, मतलब कोई भी ऐसी चीज, जब भी हम लिक्विड के बारे में सोचते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि कोई ऐसी चीज जिसके पास एबिलिटी हो जो फ्लो कर सके, विच शो फ्लूइडिटी, मतलब कि कोई भी चीज जो फ्लो। अगर मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि भाई दो सब्सटेंस विच शो फ्लूइडिटी, मतलब कि कोई भी चीज जो फ्लूइडिटी शो कर रही है और विच कैन फ्लो बट आर इनकम्प्रेसिबल एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ कोई ऐसी चीज कि भाई कोई भी ऐसी चीज, कोई भी वो लिक्विड जो जिसके अंदर एबिलिटी है फ्लो करने की और वो इनकम्प्रेसिबल है और उसकी वॉल्यूम जो है डेफिनिट है, तो वो क्या है भाई, वो है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट दो सब्सटेंस which have the ability to flow and are almost incompressible and have a fixed volume, this state is known as liquid state of matter। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे हमने हर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी सॉलिड में, इसी तरीके से हम लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी जो लिक्विड की आती है वो आती है फिक्स्ड शेप, कि भाई फिक्स्ड शेप से क्या मतलब है कि इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। कि फॉर एग्जांपल कि भाई किसी भी कंटेनर, किसी जैसे बीकर है या फिर कोई भी अलग शेप का कंटेनर है, मैं लिक्विड को जिस शेप के कंटेनर में करूंगी वो उसी की शेप को एक्वायर कर लेगा। यही तो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, कि भाई जिस कंटेनर में मैंने उसे रखा, जिस मैंने कंटेनर में उसे स्टोर किया, उसने उसी की क्या ले ली, शेप ले ली। ठीक है, अब मैंने जार में अगर मैं वाटर करूंगी तो वो जार की शेप ले लेगा, और मैं उसी वाटर को बॉटल में करती हूँ तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम से क्या मतलब है कि भाई फिक्स्ड वॉल्यूम है मतलब कि इसकी वॉल्यूम, अगर मैं एक टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर की बात करती हूँ तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जो इसका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड ही रहेगा, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सेम रहेगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो इसका क्या है, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगी। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर कही है कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम देयरफॉर दे कैन नॉट कंप्रेस, कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम होने की वजह से मैं कंप्रेस नहीं कर सकती हूँ। ऐसा तो है नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है वाटर फिल्ड बलून, कि भाई एक बलून है, वो मैटर नहीं करता कि शेप का है, एक बलून है, मैंने क्या किया, उसको उसके अंदर पानी भर दिया, मैंने इसको वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद जो मैंने उसका माउथ था टाइट कर दिया, माउथ टाइट करने के बाद भाई जब तुम बलून लिया, तुमने उसके अंदर पानी फिल कर दिया और उसको जब उसके माउथ को टाइट अप कर दिया तो उसके बाद क्या तुम उसको कंप्रेस कर पाओगे, नहीं कर सकते। और वाटर क्या है, लिक्विड है, तो जो बलून के अंदर वाटर है हम उसको कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनकंप्रेसिबल है। अब बात आती है फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी में मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई लिक्विड कैन बी वॉलेटाइल, कि वो वॉलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। अब आप भाई कहेंगे कि वॉलेटाइल से क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वॉलेटाइल, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले क्या मतलब है फ्लूइडिटी से क्या मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। अगर मैं सॉलिड के कंपैरिजन की बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, लेकिन अगर मैं गैसेस स्टेट्स का कंपेयर करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा। तो सॉलिड से ज्यादा और गैसेस से कम इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है एक मीडियम लेवल पर, जिसकी वजह से क्या होता है फ्लूइडिटी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं हर एक डायरेक्शन में। अब मैंने यहाँ पे वॉलेटाइल से क्या मतलब है, वॉलेटाइल आर दोज लिक्विड व्हिच कैन बी फास्टली एवापोरेट एट लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि किसी भी लो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई लिक्विड फास्टली बहुत तेज स्पीड से एवापोरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वॉलेटाइल है। अब मैंने ये कह दिया लिक्विड वॉलेटाइल है और नॉन वॉलेटाइल भी, लेकिन हम ये कैसे देखेंगे कि भाई लिक्विड वॉलेटाइल कैसे है या नॉन वॉलेटाइल कैसे है, तो मैंने इसके आगे लिखा है लिक्विड हैव हाई डेंसिटी, कि भाई यहाँ क्या लिखा है मैंने, हाई डेंसिटी एंड आर लेस वॉलेटाइल। मैंने कह दिया कि भाई जिनकी हाई डेंसिटी होती है उनकी वो क्या लेस वॉलेटाइल होती है। क्यों होते हैं लेस वॉलेटाइल, मैंने आपको सॉलिड में बताया, सॉलिड में मैंने क्या बताया था कि सॉलिड की जो डेंसिटी रहती है बहुत ज्यादा हाई रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी हाई होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स अपनी ही मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जिनकी जो फ्लूइड जो लिक्विड जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं या लेस वॉलेटाइल होते हैं। क्यों, क्योंकि वो फास्टली एवापोरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन लिक्विड्स की डेंसिटी
जिन लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है, वो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। लो डेंसिटी की वजह से क्या होता है, वो फास्टली एवापोरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसकी वजह से क्या कह रहे हैं मुझे, वॉलेटाइल इन नेचर। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करती हूँ कि भाई मैं आपसे कह रही हूँ कि दो टैंक है, एक टैंक क्या था, एक तो टैंक को मैंने फिल कर दिया पेट्रोल से और दूसरे टैंक को मैंने फिल कर दिया डीजल से, ठीक है। अब दोनों को कैप लगा हुआ था, मैंने जब दोनों को खोल दिया तो अगर मैं कंपेयर करूं स्मेलिंग की, तो सबसे पहले मुझे किसकी स्मेल आ रही है यहाँ पे, सबसे पहले मुझे पेट्रोल की आएगी एज कंपैरिजन टू लिक्विड, एज कंपैरिजन टू डीजल। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है वॉलेटाइल इन नेचर है, पेट्रोल के वॉलेटाइल नेचर की वजह से क्या हुआ, वो फास्टली एवापोरेट हो गया वाटर वेपर की फॉर्म में, जिसकी वजह से हमें ज्यादा जल्दी क्या आ गई, स्मेल मुझे ज्यादा जल्दी आ गई एज कंपैरिजन टू डीजल। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मैंने अभी आपको इसी में एक्सप्लेन कर दी कि भाई कोई भी चीज जो क्या कर रही है, लिक्विड की जो डेंसिटी रहती है बहुत ज्यादा कम रहती है। अगर मैं सॉलिड से कंपेयर करती हूँ लिक्विड की डेंसिटी का तो कम रहेगी, लेकिन अगर मैं गैसियस स्टेट से कंपेयर करती हूँ इसकी डेंसिटी का, तो गैसियस स्टेट से ज्यादा इसकी डेंसिटी रहेगी। फिर है काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बता दिया था भाई काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब हम टेम्परेचर बना देते हैं। तो लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, कम रहती है, किसके ज्यादा रहती है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया, डिफ्यूजन से मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने क्या बताया था, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू पार्टिकल्स विद ईच अदर, वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। किसी भी दो चीजों के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना क्या कहला रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन कहला रहा है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब डिफ्यूजन इन लिक्विड, लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे हो रहा है कि भाई लिक्विड का एग्जांपल ले लो, अल्कोहल इन वाटर, ये एग्जांपल हो गया लिक्विड का डिफ्यूजन का। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि उसको किस चीज से वो अफेक्ट हो रहा है, डिफ्यूजन किस चीज से अफेक्ट हो रहा है कि भाई एक एग्जांपल, एक बीकर था जिसमें वाटर था, दोनों बीकर थे, दोनों में वाटर था, लेकिन एक बीकर में मैंने हनी मिक्स की और एक में मैंने इंक की। तो जब मैं उसको एनालाइज करूंगी तो मैंने उसमें क्या देखा कि जो भाई हनी जो वाटर में थी, उन दोनों के पार्टिकल्स स्लोली इंटरमिक्स हो रहे हैं, मतलब कि वहां डिफ्यूजन क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, when we drop ink and water in honey, the honey diffuses more slowly, diffusing more slowly, और ink in water due to viscosity of liquid। क्या मतलब है, जब मैंने देखा कि भाई बीकर के अंदर जिसमें मैंने हनी डाली थी उसके अंदर डिफ्यूजन बहुत स्लो हो रहा है, उन दोनों के पार्टिकल्स बहुत स्लोली मिल रहे हैं, डिफ्यूजन बहुत स्लो शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो थिकर लिक्विड है, हनी जो है वो थिकर लिक्विड है, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स है वाटर के साथ बहुत अच्छे से इंटरमिक्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी, बहुत फास्टली डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा उसकी जो हनी की थी वो विस्कोसिटी की वजह से बहुत लो शो कर रही है। विस्कोसिटी का मतलब है थिकनेस ऑफ द लिक्विड, थिकनेस ऑफ द लिक्विड। जब थिक हनी क्या है, बहुत थिक है, इसकी वजह से वो टाइम ले रही है डिफ्यूजन को शो करने के लिए, और इंक जो है उसकी वो थिकर लिक्विड नहीं है, इसकी वजह से वो जल्दी डिफ्यूज हो गया वाटर के साथ। अब लिक्विड स्टेट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं गैसेस स्टेट पे। अगर मैं ये कहूँ कि द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग लूजली, मैं कह रही हूँ यहाँ पे लूजली अरेंज पार्टिकल्स, हाईएस्ट वॉलेटिलिटी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई मैं क्या कह रही थी, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं ये हमें ये पता है कि गैसेस स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की, तो ये कह रहे हैं मैंने नो डेफिनेट शेप की जो गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट जो है मैटर की, उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। पार्टिकल क्यों डेफिनेट शेप नहीं होती है, क्योंकि जब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और जब वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि भाई उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर नो फिक्स्ड वॉल्यूम की, इसकी कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है। क्यों वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। भाई जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी की होने से वजह से क्या है यहाँ पे, इसकी जो फिक्स्ड वॉल्यूम जो है, उसका वॉल्यूम जो है क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब मैं थर्ड में एक आई हूँ हाई कंप्रेसिबल। मैंने कहा सॉलिड इनकम्प्रेसिबल था, लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही था, लेकिन मैं गैस स्टेट ही कह रही हूँ कि हाई कंप्रेसिबल होता है। कैसे होता है कि भाई मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं आपके घर में, जो एलपीजी सिलेंडर में यही तो करते हैं, क्या करते हैं कि जब हम उस गैस को हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर
गैसेस स्टेट गेट चेंज इनटू द लिक्विड। भाई जो हमारी गैस थी लिक्विड में चेंज हो गई, कंप्रेसिबल थी तभी तो हम उसको कंप्रेसिबल कर पाए, इसकी वजह से क्या हुई थर्ड प्रॉपर्टी इसकी हाई कंप्रेसिबल। अब मैं कह रही हूँ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मैंने आपको जब मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाई थी, जब भी मैंने बताया कि थर्मल एक्सपेंशन से क्या मतलब है भाई, जब मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से जब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई जब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, जो उसकी वॉल्यूम जो बढ़ रही है उसे ही हम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे गैसेस जो होते हैं क्या होते हैं, उनकी हाई थर्मल एक्सपेंशन होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में इजीली मूव कर जाते हैं। अब मैंने एग्जांपल थर्मल एक्सपेंशन का एग्जांपल बताया मैंने यहाँ पे, व्हेन वी प्लेस अ बलून, क्या प्लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने बलून को रख दिया, बलून को रख दिया हमने सनलाइट में, तो क्या हुआ भाई, फॉर एग्जाम्पल जब बलून था, बलून के अंदर मैंने एयर फिल कर दी, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली कहाँ करेंगे, जो वो हमारे बलून की जो वॉल है कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करेंगे उस पर। अब भाई जब कोई चीज कंटिन्यूअसली वे में स्ट्राइक कर रही है वॉल पर, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या हुआ कि भाई बलून के अंदर मैंने एयर फिल करी, एयर के जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूअसली बलून के वॉल पर स्ट्राइक कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर प्रेशर क्रिएट हुआ एंड द बलून इज बस्ट, कि बलून जो था बस्ट हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। ये एग्जांपल अगर कोई कहे थर्मल एक्सपेंशन गैस स्टेट के अंदर, तो क्या है, व्हेन यू प्लेस एन इन्फ्लेटेड बलून इन द सनलाइट फॉर सम टाइम सो इट कैन बस्ट। तो ये एग्जांपल हो गया थर्मल एक्सपेंशन का। अब बात करते हैं यहाँ पे लो डेंसिटी कैसे है, कि भाई मैंने ये कह दिया कि लो डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा कम की बात कर रही है तो कहाँ है, वो हमारी है गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा कम रहती है। इट मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम आर वेरी फ्यू। सो मास मतलब डेंसिटी कह रहे हैं यहाँ पे, जो डेंसिटी है इज वेरी लो, कि भाई जब मास जो वॉल्यूम था, मैं कह रही हूँ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो पार्टिकल वॉल्यूम है बहुत ज्यादा कम है, उसकी वजह से क्या है डेंसिटी, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो हम क्या कह रहे हैं कि लो डेंसिटी होती है गैसेस स्टेट की। अब आते हैं रिजिडिटी पे। रिजिडिटी से क्या मतलब है कि भाई रिजिडिटी का मतलब है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्पेस ज्यादा था, अब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो इजीली हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मैंने आपको सॉलिड स्टेट में बताया, लिक्विड में बताया, अब मैं बताऊंगी आपको गैसेस स्टेट में। तो गैसेस स्टेट से क्या मतलब कि भाई डिफ्यूजन का मतलब मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर, दिस प्रोसेस इज नॉन डिफ्यूजन, कि भाई ये डिफ्यूजन हो गया। लेकिन डिफ्यूजन गैसेस स्टेट में कैसे होता है, पहली बात तो ये जब हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, जो डिफ्यूजन का रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने से क्या हुआ, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, वहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, गैसेस स्टेट में। मतलब डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा फास्टली कहाँ होता है, गैसेस स्टेट में होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया परफ्यूमिंग, कि भाई कोई भी इंसान, किसी ने परफ्यूम यूज करा, हमारे साइड से गुजरता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई जो इंसान गुजरा था उसने परफ्यूम लगा रहा था। कैसे, क्योंकि जो उसके परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो जो हमारी एयर है हमारे अराउंड उसमें मिक्स होते हैं, जब एयर के पार्टिकल्स परफ्यूम के पार्टिकल्स के साथ इंटर मिक्स होते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो डिफ्यूजन, वो क्या शो कर रहे हैं, वो डिफ्यूजन का फिनोमेना शो कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये वाली बात भी मैं यहाँ कह रही हूँ कि परफ्यूम स्प्रेड क्विकली इन समर। कहाँ पे क्विकली, कहाँ पे, समर में। समर के अंदर, क्योंकि समर में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है। लेकिन विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पर